Welcome back to Mathomania. Now we are going to start with the second exercise of polynomials of class 2 in which we are given with a polynomial. आप हमेशा जो भी polynomial given होता है उसको p of x, f of x किसी से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर ये जो x होता है वो क्या डिफाइन करता है कि आप वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर आपके पास x वेरिएबल यूज हुआ है, सो यू आर राइटिंग p of x. If we were having this polynomial y square minus 3y plus 5, तो आप इसको क्या लिखते हैं p of y, मतलब ये पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है y. Now what you are having, you have to find the value of this polynomial. The polynomial is 5x minus 4x square plus 3. फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है, x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है. अब जहां जहां पर आपके पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, मैं इसको लेट कर रही हूँ p of x के इक्वल. जहां जहां पर आपको पॉलिनोमियल p of x गिवन है, जहां जहां पर x है उस जगह पे आपको क्या पुट करना है, 0. तो मैं इसको आगे क्या लिख रही हूँ, p of 0. मैंने इसको p of 0 क्यों लिखा है कि जहां जहां पर मेरे पास x होगा वहां वहां पर मैंने क्या पुट करना है, 0. तो 5 into x का मतलब 5 multiplied by 0 minus 4 multiplied by 0 का स्क्वायर, x का स्क्वायर था, x की वैल्यू आपके पास क्या है, 0. सो इट विल बी 0 स्क्वायर प्लस 3. 5 into 0 is 0 minus 4 into 0, 0 का स्क्वायर is 0 and 0 into 4 is 0 plus 3. तो जब आपके पास x की वैल्यू 0 थी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3. Next, what do we need to find? We need to find the value of the polynomial when value of x is minus 1. तो जहां जहां पर आपके पास x है वहां वहां पर आपने क्या पुट करना है, you need to put minus 1 over there. So first you are having 5 into minus 1 minus 4 into minus 1 square. मैं इसको ब्रैकेट्स में लगा रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. Now 5 multiplied by minus 1 is minus 5. Now minus is over there, 4 multiplied by माइनस 1 का स्क्वायर है. जबकि नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो जाती है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव. और यू कैन अंडरस्टैंड इन द अदर वे आल्सो, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव. So what you will get, 4 into 1 over here and you will get 3 over here. Now what it will become, minus 5 minus 4 plus 3. Minus 5 minus 4 is minus 9, negative negative minus minus is plus, तो बट 9 आ गया बट साइन बढ़ेगा तो यहाँ पर minus 9 plus 3 which is equals to minus 6. Now we are having its third part in which we have to find the value of the polynomial in which the value of the variable is 2. मैं इसको इसलिए ऐसे बता रही हूँ कि मैंने वेरिएबल की जगह पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, आई हैव सब्स्टिट्यूटेड 2 over there. So what we are having, 5 multiplied by 2 minus 4 into 2 का स्क्वायर plus 3. 5 into 2 is 10 minus 4 multiplied by 2 का स्क्वायर is 4 plus 3. So what you are having, 2 minus 4 into 4 is 16 plus 3. 10 minus 16 is minus 6 plus 3. So it will be plus minus is minus. तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6 minus 3 is 3 but साइन बढ़ेगा so it will be minus 3. Now we are having a second question. Second question is much more familiar to question 1. इसमें भी आपको पॉलिनोमियल वेरिएबल की जगह 0, 1 और 2 वैल्यू पुट करनी है. द वेरिएबल इज ऑलरेडी बीइंग गिवन टू यू. जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट पहले ही बताया था कि अगर वेरिएबल y यूज होता है तो हम py लिखा, यहाँ पे वेरिएबल t यूज हो रहा है सो वी आर यूजिंग t ओवर हियर. सो व्हाट वी आर हैविंग, p of y is equals to y square minus y, p of y is y square माइनस y प्लस 1. तो सबसे पहले आपको 0 फाइंड करना है. तो जहां जहां पर आपके पास y है वहां वहां पर आप वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 0. सो व्हाट इट विल बिकम, 0 का स्क्वायर. तो जहां जहां पर आपके पास यहाँ पर क्या बना, 0 माइनस 0 प्लस 1 विच इज 1. तो p of 0 की आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास आ गई उसकी वैल्यू 1. नाउ यू नीड टू फाइंड p of 1 एंड p of 2 एज वेल. नाउ यू नीड टू फाइंड p of 1. तो सबसे पहले वेरिएबल देखो आपके पास क्या है, y का स्क्वायर. y की जगह पे आपने 1 पुट किया सो इट विल बिकम 1 का स्क्वायर माइनस y, मतलब माइनस 1 प्लस 1. 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1 प्लस 1. अब आप देखो ये दोनों सेम है बट विद ऑपोजिट साइन सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. सो इसका आंसर आपके पास क्या बना, 1. सो p of 1 की वैल्यू आपके पास क्या है, इट विल बी 1 ओनली. नाउ वी आर हैविंग वी नीड टू फाइंड p of 2 एज वेल. What we are having for p of 2,
वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है? 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 माइनस 2 इज 2 एंड 2 प्लस 1, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल आ गया। तो P ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आई? 3 के वैल्यू इक्वल आई। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद दिस क्वेश्चन। आपने बस जहां जहां पर वेरिएबल गिवन है वहां वहां पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। नाउ वी आर हैविंग P ऑफ t, इसमें भी P ऑफ 0 फाइंड करना है, P ऑफ 1 फाइंड करना है, P ऑफ 2 फाइंड करना है। सबसे पहले P ऑफ 0 फाइंड करते हैं। जहां जहां पर t है वहां वहां पर आपने क्या सब्स्टिट्यूट करनी है? वैल्यू 0। 2 तो विल रिमेन एज इट इज 2, t की जगह पे क्या आ गया? 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। नाउ 2 प्लस 0 प्लस 0 into something is 0 minus 0, so you will be having 2 over here। तो आपके पास P of 0 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? P of 0 is equals to 2। Now you need to find P of 1 as well। तो P of 1 फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? जहां जहां पर आपको वेरिएबल गिवन है t, वहां वहां पर आपने क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है? 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। So we are having this variable and we need to find P of 1। तो 2 प्लस t की जगह पे 1 आया प्लस 2 into 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। Now 2 will remain 2 as it is plus 1 plus 2 into 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर is only 1, तो ये क्या बना? 2 into 1 माइनस 1 का क्यूब। 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। What will you get? You will get 1 only, so here it will become 1 only। Now 2 plus 1 is 3 plus, एक सेकेंड यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है? +1 और यहाँ पर क्या है? -1। So they both will cancel out each other, but we are left with 2 plus 2 which is 4। तो आपके पास P of 1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? It is 4 only। Now we need to find P of 2 as well। P of 2 के लिए आपको क्या करना है? वेरिएबल में जहां जहां पर t है there you need to substitute its value as equal to 2। so what we are having, 2 goes as it is plus t है, t की जगह पे आप क्या लिखोगे? 2 प्लस 2 into t स्क्वायर। t स्क्वायर मतलब 2 into 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, क्योंकि जहां जहां पर t है वहां वहां पर आपने क्या वैल्यू पुट की है? 2 पुट की है। नाउ 2 plus 2 is 4 प्लस 2 multiplied by 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर is 4 minus 8। Now what we are having over here, 2 into 4 is 8, 8 minus 8। अब ये दोनों आपके पास सेम है but with opposite signs, so they both will cancel out each other and you only will be left with 4। so आपके पास P of 2 की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल आई? You are having P of 2 as equal to 4 only। तो इस तरीके से आपने वेरिएबल्स की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उनकी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है। Now we are having its next part, P of x is x cube। तो सबसे पहले आपको P of 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। P of 0 will be 0 का क्यूब which is only 0। तो आपके पास P of 0 की वैल्यू कितनी आ गई? It is only 0। Now you need to find P of 1। P of 1 आपके पास किसके इक्वल है? जहां पर x है वहां पर 1 पुट किया और इसका क्यूब कर दिया, so it will be 1 only। तो P of 1 की वैल्यू आपके पास क्या आई? 1। Now you need to find P of 2। P of 2 में आपके पास वेरिएबल क्या है? x, वहां पर 2 पुट किया और उसका क्यूब कर दिया, so it is equal to 8। तो आपके पास P of 2 की वैल्यू कितनी है? It is 8। Now let's move towards its next part that we are having। इसको दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप सिंपली जैसे बाकी पार्ट्स में कर रहे हो वैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, either you can do it by that method or you can just apply the identity over here, but you can see as there is a minus b into a plus b, so we can use the identity over here। What is the identity? A minus b multiplied by a plus b is equal to what? Is equal to a square minus b square। आपके पास ये आइडेंटिटी आ गई, इसका मतलब P of x किसके इक्वल बन गया? इट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एंड 1 का स्क्वायर इज ओनली 1। तो आपके पास P of x यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 1। तो आपको फर्स्ट क्या फाइंड करना है? यू नीड टू फाइंड P of 0। तो जहां जहां पर आपके पास x है वहां वहां पर 0 पुट कर दो।
0 का स्क्वायर -1 विच इज 0 -1 विच इज ओनली -1। तो आपके पास P ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई? -1। नाउ यू नीड टू फाइंड P ऑफ 1। P ऑफ 1 वैल्यू क्या है? x स्क्वायर -1। x की जगह पे क्या पुट किया? 1 का स्क्वायर -1 विच इज 1 -1 विच इज 0। तो P ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? इट इज 0। नाउ यू नीड टू फाइंड P ऑफ 2। P ऑफ 2 के लिए आप क्या करोगे? आपके पास क्या है? x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -1। 2 का स्क्वायर इज 4 -1 विच इज 3। सो आपके पास जब आपने 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की पॉलिनोमियल में, देन इट विल बी इक्वल टू 3। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू वी नीड टू डू? हमें वेरीफाई करना है वेदर इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। यह एक आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा और एक आपको वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस पॉलिनोमियल में हमने क्या करना है? यहाँ से x की वैल्यू जो गिवन है वी हैव टू पुट इट इन दिस पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास आंसर 0 आ जाता है इट मीन्स यस इट इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, और अगर 0 आंसर नहीं आता है इट मीन्स नो इट इज नॉट द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो हमें क्या करना है? जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमने क्या पुट करना है? -1/3। तो यहाँ पर क्या है? 3 मल्टीप्लाइड बाय -1/3 +1। जहां पर x था वहां पे मैंने क्या पुट किया? -1/3। सो इट विल बिकम 3 विल कैंसिल आउट विद 3, इट विल बिकम -1 + 1। ये दोनों आपस में कैंसिल करके आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 0। अब आंसर 0 आ गया, जो वैल्यू गिवन थी उसको पुट करने से आंसर 0 आ गया। इट मीन्स यस x इक्वल्स टू -1/3 इज 0 ऑफ P ऑफ x, और वो पॉलिनोमियल आपके पास कितना गिवन है? 3x + 1 के इक्वल गिवन है। नाउ यू आर हैविंग इट्स सेकंड पार्ट। व्हाट यू आर हैविंग इन इट्स सेकंड पार्ट? यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन क्या है? सेकेंड पार्ट में दैट P ऑफ x इज 5x - 5। तो आप क्या करोगे? पॉलिनोमियल में जहां पर वेरिएबल बोला गया है वहां पे वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग? कितनी वैल्यू पुट करनी है? 4/5। सो आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग 4/5 ओवर हियर। तो जहां पर x है 5x था, यहाँ पर मैंने क्या पुट किया? 4/5 -5। 5 will cancel out with 5 and we are left with 4 - 5 which is not equals to 0। अब आंसर 0 के इक्वल नहीं आया, इट मीन्स नो ये जो वैल्यू आपके पास गिवन है इट इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट वी आर हैविंग इन इट्स थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है? दैट x स्क्वायर -1 और आपके पास x की दो वैल्यूज गिवन, आपको दोनों पे फाइंड करना पड़ेगा। पहले मैं 1 पे फाइंड करूंगी। 1 पे फाइंड किया तो 1 स्क्वायर -1 विच इज 1 - 1 विच इज 0। अब मुझे -1 पुट करना है 1 पे, तो मैंने चेक करा आंसर 1 आ रहा है, मतलब ये इसकी 0 बनेगी। बट इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर प्रोवाइडेड विद -1। तो ये आपके पास क्या बना? -1 का स्क्वायर -1 -1 multiplied with -1 is +1, so it will become also 0। तो आपके पास दोनों का आंसर 0 आ रहा है, so it will be yes। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप बाकी लाइन्स फ्रेम खुद कर सकते हो। Now we are having its fourth part, but we are having in its fourth part we are being provided that P of x is equals to x plus 1 into it will be multiplied by x minus 2। और आपके पास वैल्यूज क्या क्या गिवन है? यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द वैल्यूज x - 1 और 2। लेट मी चेक वेदर आई हैव नोटेड डाउन द क्वेश्चन करेक्टली और नॉट। सो द क्वेश्चन इज x + 1 into x - 2 and the values given against for the variable is -1 and 2। So let's proceed with the question. Firstly we'll be substituting its value as -1, then we'll be substituting its value as 2, then we'll be checking that whether it is correct or not। So firstly we are substituting -1। तो जहां जहां पर x है वहां वहां आपने क्या पुट करना है? -1 + 1 into -1 - 2। ये वाला पार्ट जो है आपके पास क्या बन गया? 0, क्योंकि आपस में कैंसिल करेंगे एंड इट विल बिकम 0 एंड -2 - 1 इज -3। आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है आंसर? इट विल बी 0 ओनली। तो ये वाला पार्ट तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x की वैल्यू अगर -1 है
तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, इट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट्स चेक फॉर 2 एज वेल। तो आपके पास यहाँ पर क्या x प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 मतलब 2 माइनस 2। तो ये आपके पास क्या बना, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 इज 0। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। तो यहाँ पर भी आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0। दोनों पार्ट्स में 0 आ रहा है, तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, यस। अगर मान लो इसमें एक वैल्यू सेटिस्फाई करती और दूसरी ना करती, तो आप क्या कहते हैं, अगर मान लो -1 करती और 2 ना करती, तो आप बोलते हैं x इक्वल्स टू -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बट x इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। Now we are having its next part which is p of x is equals to x square। यहाँ पे आपको किसके अगेंस्ट चेक करनी है वैल्यू, 0 के अगेंस्ट वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पर आपके पास कितना गिवन है, p of x is x square। तो जहाँ पर x है वहां पर आपको वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, 0। तो ये क्या बन जाएगा, 0 का स्क्वायर विच इज 0। तो आंसर आपके पास 0 आ रहा है, इट मीन्स यस इट इज द जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। अब जहां जहां पर x है वहां पर आपने क्या पुट करना है, -m/l। तो यहाँ पर n एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय x की जगह पे मैंने क्या पुट किया, -m/l प्लस m। अब नाउ दिस l विल कैंसिल आउट विद दिस l। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पर -m है, -m प्लस m which will also cancel out each other and the answer will be 0। और अगर आंसर 0 आ जाए मतलब yes it is the zero of that given पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है, p of x is equals to 3x square minus 1, जहां पर x की वैल्यूज गिवन है, x की वैल्यू -1/√3 और 2/√3। तो सबसे पहले -1/√3 आपने जब पुट किया तो आपके पास इस तरीके से बनी -1। अब जब ये होल की पावर स्क्वायर है मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, सो व्हाट इट विल बिकम, 3 मल्टीप्लाइड में -1 का स्क्वायर इज 1 और √3 का स्क्वायर इज 3। तो यहाँ पर -1 एज इट इज, दिस 3 विल कैंसिल आउट विद दिस 3 एंड यू विल बी लेफ्ट विद, यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, इस पार्ट से 1 और इस पार्ट में आपके पास क्या है, -1 विच इज 0। तो यहाँ पर आपके पास 0 आ रहा है किसके लिए, -1/√3 के लिए, मतलब ये इसकी 0 है। लेट्स चेक फॉर 2/√3 एज वेल। अगर आप 2/√3 पुट करते हो so what will be the answer, 3 multiplied by 2/√3 का स्क्वायर -1। तो सबसे पहले 3 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 -1। 3 will cancel out with 3 and 4 - 1। आपके पास यहाँ से क्या बचा, 4 और यहाँ से 1, तो 4 - 1 is 3। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही, तो ये आपके पास इसका 0 नहीं बनेगी। सो x equals to -1/√3 will be the zero of the polynomial, but x equals to 2/√3 will not be the zero of the given polynomial. Now for the next last part of this question, what we are having, हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, 1/2। So what will be having over here, 2 into 1/2 plus 1. 2 will cancel out with 2, but we'll be left with, we'll be left with 1 plus 1 which is 2 which is not equals to 0। आंसर आपके पास 0 नहीं आ रहा है, it means that it is not the zero of the polynomial। अब आपने थर्ड क्वेश्चन में आपने वेरीफाई किया था whether the given वैल्यू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। अब इसमें आपको क्या बताना है, आपको इस क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी पॉलिनोमियल की जीरो क्या होगी। अगर आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट कर दोगे, 0 के इक्वल पुट कर दोगे और वहां से आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करोगे और जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो उसकी क्या होगी, 0। अब जैसे कि आपको अगर 0 फाइंड करनी है तो आप पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या थी, x + 5, ये किसके इक्वल आ गई आपके, 0 के इक्वल। अब x + 5 इक्वल्स टू 0, बट आपको तो x की वैल्यू चाहिए, ये वहां पर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -5। तो x इक्वल्स टू -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अगर एग्जाम में आपको वेरीफाई करना हो कि हाँ हमारी वैल्यू जो है वो ठीक आई है कि नहीं, सेम करो, जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर दो, -5। -5 + 5 इज इक्वल्स टू 0, मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। अब इसमें भी आप क्या करोगे, पॉलिनोमियल को किसके इक्वेट किया,
जीरो के पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या थी, x माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, ये x यहाँ पर माइनस से वहां पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5. So x equals to 5 is the zero of this polynomial. Now in the third part we'll do in the similar manner. पहले हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करेंगे. अब पॉलिनोमियल की वैल्यू आपके पास क्या थी, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. तो 2x सबसे पहले 5 उस तरफ शिफ्ट होगा, उधर जाके क्या बनेगा, -5. बट हमें तो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -5/2. सो -5/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. नाउ इन इट्स फोर्थ पार्ट व्हाट वी आर हैविंग, पहले हमने पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट किया. पॉलिनोमियल की वैल्यू आपके पास क्या है, 3x - 2 इक्वल्स टू 0. सबसे पहले 2 को आप उस तरफ शिफ्ट करोगे, इट विल बिकम पॉजिटिव, बट यू आर कंसर्न विद द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ओनली. तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 3 वहां पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो x इक्वल्स टू 2/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट में क्या है, पॉलिनोमियल किसके इक्वल गिवन है, 3 of x के इक्वल गिवन है. सेम पहले पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट किया. पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या थी, 3 of x इज इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू निकालनी है विच इज 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो 0 को किसी से भी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0. तो ये आपके पास इसकी 0 क्या बनेगी, इट विल बी 0 ओनली. नेक्स्ट पार्ट, पॉलिनोमियल को पहले 0 के इक्वेट किया, a of x इक्वल्स टू 0. अब x की वैल्यू निकाली विच इज 0/a विच इज 0. इसमें कंडीशन गिवन है कि a आपके पास 0 नहीं है, मतलब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट 0 नहीं होगी. बट हमें सारी वैल्यू 0 बनानी है, इसका मतलब क्या 0 होगा, इट मींस x विल बी 0. नाउ फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट किया, 0 के. cx प्लस d किसके इक्वल आया, 0 के. सबसे पहले d उस तरफ जाके शिफ्ट होगा, तो ये क्या बन जाएगा, -d. बट हमें तो x की वैल्यू पुट करनी है, सो इट विल बी -d/c, क्योंकि c यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. I hope you like this video and most of your queries will be solved as well. In the next part, we will be discussing its third exercise. So till then, show some support, like, share and subscribe this video as much as you can. Share it with your friends. Thank you.